कभी कभी रिश्तों में सबसे ज्यादा शोर खामोशी मचाती है। जब दो लोग साथ खड़े होते हैं लेकिन उनके बीच फासला शब्दों से ज्यादा बड़ा हो जाता है। उस रात शहर की लाइट्स चमक रही थीं, पर उनके दिलों में अंधेरा था। नायरा कुछ कहना चाहती थी और आरव कुछ सुनने से डर रहा था। प्यार तब मुश्किल हो जाता है जब सवाल बहुत हो और जवाब कोई न दे। नायरा की आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक सवाल था, क्या मैं अब भी तुम्हारी जिंदगी में हूं? आरव, तुम आज बहुत चुप हो। आरव चुप था क्योंकि वो जानता था अगर वो बोलेगा तो बहुत कुछ टूट सकता है। कभी कभी मर्द कमजोर नहीं होते, बस जिम्मेदारियों के नीचे दब जाते हैं। और उसी खामोशी के बीच जिंदगी ने अपना अगला सवाल रख दिया। कुछ फैसले आवाज मांगते हैं, पर वक्त हिम्मत मांगता है। जिंदगी कभी सीधा सवाल नहीं पूछती, वो बस हालात सामने रख देती है और फिर हमसे उम्मीद करती है कि हम सही फैसला करें। आरव के लिए ये दिन किसी इम्तिहान से कम नहीं था। घर वही था, लोग वही थे, पर आज हर नजर सवाल बन चुकी थी। वही घर, वही कमरे, पर आज सब कुछ अजनबी लग रहा था। दीवारों ने बहुत कुछ सुना था, पर उस रात दीवारें भी चुप थीं। वो एक ही छत के नीचे थे, लेकिन अलग अलग दुनिया में। नायरा का दर्द आंसुओं में नहीं था, बल्कि उस इंतजार में था जो कभी खत्म नहीं हो रहा था। और आरव, वो समझ रहा था कि अगर अब भी वो नहीं बोला तो शायद बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हर खामोशी सहन करने के लिए नहीं होती। उसके पिता की चुप्पी में डर छुपा था और माँ की आवाज में भविष्य की चिंता। आरव समझ चुका था, ये सिर्फ करियर की बात नहीं है, ये भरोसे की बात है। वो जानता था अगर आज भी वो नहीं बोला तो कल किसी को समझाने लायक वो खुद नहीं बचेगा। उधर नायरा खिड़की के पास खड़ी, बाहर की दुनिया देखती हुई, पर अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे कुछ गलत लग रहा था, बिना किसी कॉल के, बिना किसी मैसेज के, क्योंकि जब रिश्ता सच्चा होना तो दूरी शब्दों से पहले महसूस हो जाती है। आरव की खामोशी नायरा के दिल तक पहुंच चुकी थी, और यही वो पल था जहां प्यार इम्तिहान बन जाता है। आरव ने कमरे में कदम रखा, पर आज उसकी चाल में डर नहीं, फैसले की आहट थी। नेक्स्ट, और वहीं कमरे की हवा बदल गई। नेक्स्ट, आरव जानता था ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है खुद के हक के लिए। नेक्स्ट, उधर नायरा फोन हाथ में लिए बस एक नाम देख रही थी, आरव। ना मिस्ड कॉल, ना मैसेज, पर दिल बेचैन था। वो जानती थी अगर आज कुछ टूटा तो हमेशा के लिए टूटेगा। शाम ढल रही थी और आरव का फैसला अब सिर्फ उसका नहीं रहा। उसके शब्दों में डर था, पर झूठ नहीं। और शायद यही बात उसके पिता समझ गए। नेक्स्ट, आरव बाहर निकला। सांस भारी थी, पर दिल हल्का। उसने फोन उठाया, नाम वही था, नायरा। कॉल कनेक्ट होने से पहले उसने आंखें बंद कीं, क्योंकि अब जो भी होगा सच होगा। और यही से उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आ गई, क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी खुद के लिए खड़े होने की। और अगला कदम या तो सब बदल देगा या सब छीन लेगा।